नमस्कार, मेरा नाम शैलेश रंजन है और दैनिक जागरण के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूं ब्लैक बोर्ड पर। इस ब्लैक बोर्ड पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह हैं जो एग्जिट पोल में इस तरह के चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं और एग्जिट पोल क्या कहता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे वो एग्जिट पोल का मतलब क्या है, का मतलब। दूसरी बात जो हम जानेंगे कि यहाँ से आगे क्या दिखता है, आगे क्या दिखता है। और तीसरी जो सबसे अहम बात होगी कि क्या ये भारत में अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति कहने का मतलब कि या स्टेबल गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई है। क्योंकि अगर ये जिस तरह के एग्जिट पोल दिख रहे हैं वही अगर नतीजे में कन्वर्ट होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि तीसरे टर्म में लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और इस बार की जो मेजॉरिटी दिख रही है वो आपको बहुत दूर तक दिख रही है। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आंकड़े हैं, मेरे पास जो आंकड़े दिख रहे हैं, हमने जो जागरण महापोल किया उसमें 361 का मीन दिख रहा है। मीन इन द सेंस कि जो सारे चैनल्स ने जो एग्जिट पोल किए उसको हमने जोड़कर और एक जगह किया तो वो 361 दिखता है। उसमें अगर चैनल्स के नाम अगर हम देखें, एबीपी ने 383, तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि एबीपी ने 383 तक का आंकड़ा दिया है। आज तक ने 361 से लेकर 401 तक का, न्यूज़ 24 ने 400 तक का, इंडिया टीवी ने 401 का, टाइम्स नाउ 358 और रिपब्लिक भारत ने 368 तक का आंकड़ा दिया। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी पार्टी, जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि जो मेजॉरिटी का आंकड़ा है वो 272 का आंकड़ा है। कोई भी पार्टी अगर लोकसभा में 272 की सीटें ले आती है तो वो अपनी सरकार बना लेती है। और ये सारे आंकड़े जो दिख रहे हैं वो आपको 300 से ऊपर दिख रहे हैं एनडीए के, बीजेपी के नहीं, एनडीए के। बीजेपी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था कि 370 बीजेपी का होगा और एनडीए 400 पार करेगी, तो क्या ये रास्ता उधर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जो एग्जिट पोल की बात करें हम, तो एग्जिट पोल में सारे लोगों ने एक रास्ते से, एक सुर से 350 से ऊपर की सीटें दी हैं। जैसे एबीपी का मिनिमम 353 है, आज तक का 361 है, इंडिया टीवी का 371 है, टाइम्स नाउ का 358 है और रिपब्लिक भारत का 353 है। यानी कि जो 272 का आंकड़ा है उससे करीब 70 सीटें ज़्यादा मिनिमम जो एग्जिट पोल्स में दी जा रही हैं वो दिख रही हैं। तो एग्जिट पोल का मतलब कुल मिलाकर जो मेरे हिसाब से निकलता है कि जो भारत में जो 7 चरणों के चुनाव हुए थे, 7 चरणों के चुनाव के बाद एक तरह से जनता ने पूरी तरह से मूड बना लिया कि वो इस बार दोबारा नरेंद्र मोदी को वापस लेकर आएंगी। लेकिन अभी भी इसमें पेच है, 4 जून का इंतज़ार कीजिए। 4 जून में बहुत वक्त ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल के नतीजे गलत भी हुए हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक राइडर ये है कि चूंकि ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, अगर मान लीजिए 272 से आसपास में होता, 50 सीट आगे पीछे होता, तो इसको सोचा जा सकता था कि हो सकता है बाजी पलट जाए। लेकिन चूंकि आंकड़ा बहुत ऊपर है इसलिए थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसी तरह के आंकड़े हो। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि इससे आगे क्या दिखता है, आगे इससे दिखता है कि जो स्टेबल गवर्नमेंट की जो शुरुआत, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए हैं कि हम हमेशा से एक गुड गवर्नेंस, स्टेबल गवर्नमेंट और 2047 का जो प्लान लेकर चल रहे हैं, शायद उसकी तरफ ये शुरुआत होगी। और तीसरी जो है कि जो स्टेबल गवर्नमेंट में जो बड़े फैसले लेने की जो ताकत होती है सरकारों में, कोई भी सरकार हो अगर स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो बड़े और बेखौफ फैसले लेने की कोशिश करती है, तो वो भी आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के लिए हम सबको इंतज़ार करना होगा 4 जून का। 4 जून वो तारीख है, इसको नोट कर लीजिए। हम सभी सुबह से तैयार होंगे आपके लिए और एक एक करके हर बारीकी को समझाने की कोशिश करेंगे कि पहले क्या था, पिछले चुनाव में क्या था और इस चुनाव में क्या आया, क्या नया इसमें जुड़ कर आया। ये तमाम चीज़ें आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहीं छोड़ कर जाता हूँ, आगे हम लोग मुलाकात करते रहेंगे। लेकिन ये आंकड़े जो है आप संजो कर अपने दिमाग में रख लीजिए और इसको नोट कर रखिए अगले दिन के लिए, यानी कि 4 जून के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।